यूज़ ऑफ नॉन फिनाइट्स चैप्टर 5 इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फिनाइट वर्ब्स कौन सी होती है। फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और नॉन फिनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिस पर किसी भी सब्जेक्ट या टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो चेंज नहीं होती। नॉन फिनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव्स आ जाते हैं, जर्नड्स आ जाते हैं और पार्टिसिपल्स आ जाते हैं। तो आज हम इनका ही यूज़ देखेंगे, कहाँ पर इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं, कहाँ पर जर्नड यूज़ होते हैं और कहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ होता है। इंग्लिश ग्रामर बुक में 1 से लेकर 3 एक्सरसाइज जो है वो इन्फिनेटिव्स जो है वो उनका यूज़ करके हमें फिलअप करनी है। तो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज जो पहले से ही सॉल्व की हुई है, और एक्सरसाइज 4 में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। इन्फिनेटिव जो है वो कैसे बनता है, वो बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन लव डैश प्ले। हमें ब्लैंक के बाद ये सारी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो हमें इन्फिनेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाकर इसको इन्फिनेटिव बना देंगे और सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देंगे। दे लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स। दिस इज नॉट द टाइम टू क्वेरल। He finds this word difficult to pronounce. I want to write a book. I asked him to complete his work first. He had a plan to follow. You need to do a lot. The match was about to begin. Aliens are here to stay now. इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 4 में इन्फिनेटिव का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। मैं एक बार फिर से बता दूं, इन्फिनेटिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनते हैं। एक्सरसाइज 5 में भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है, हम इन्फिनेटिव लगा देंगे। स्टूडेंट्स आर एंग्जियस टू लर्न। इस प्रकार हमने सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेना है। ही वांटेड टू हेल्प द पुअर। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस टू हिट। Give the beggar something to eat. He refused to accept our proposal. You are advised not to mislead your friend. I gave him a chance to rethink his sentence. He doesn't care to tell a lie. The judge began to pronounce his final judgment. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेयर इन्फिनेटिव। ये कौन से होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं, कॉमनली जो इन्फिनेटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव जो है वो बिना टू के होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए इन्फिनेटिव यूज होती है, तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। हमारी ग्रामर बुक में एक्सरसाइज 6, 7, 8 जो बेयर इन्फिनेटिव के साथ है उनको सोल्व किया हुआ है, और हम एक्सरसाइज 9 देखते हैं। शी मेड द चाइल्ड स्माइल। अब यहाँ पर हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू को नहीं यूज़ करना,
और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी है जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेती है। जैसे ये वर्ब है, ये हमेशा ही अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेती है। तो देखते हैं कुछ इस तरह की वर्ब्स जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करती है। हमारी इंग्लिश ग्रामर बुक में हमें बताया गया है कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होती है। सेकंड नंबर पे कुछ हमें वर्ब्स दी हुई है, जैसे बिट, वॉच, मेक, लेट, फील, बिहोल्ड, हेल्प, हियर, नो, ऑब्जर्व, मस्ट, कैन, पास, हियर। इन सभी के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब बिना टू के हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये सारे बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज़ हुए हैं। और वर्ब कौन कौन सी है, ये हमारी वर्ब्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। और हैड बेटर के साथ, हैड रैदर के साथ, वुड रैदर के साथ, हैड सूनर के साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 9 में भी हमें कुछ इस तरह की वर्ब्स देखने को मिलेगी जहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। मेड के साथ हम प्ले यूज़ करेंगे। ही डिड मोर देन lend me money. We can see the water level rise in the river. Need I warn you? I have seen him work. I can understand क्योंकि मॉडल यूज़ हुआ है। मस्ट के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड को यूज़ करेंगे। I saw the tiger cross. We had nothing to do but sleep in the afternoon. एक्सरसाइज 11 हमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं और हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करके इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे, एक सिंगल सेंटेंस बना देंगे। तो पहले हम इनको स्टडी करते हैं। द टेबल वाज वेरी बिग, टू बॉयज़ कुड नॉट लिफ्ट इट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे द टेबल वाज टू बिग फॉर बॉयज़ टू लिफ्ट इट। इस तरह हमने इन्फिनेटिव का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को जोड़ दिया। शी बाइज एंटीक पेंटिंग्स, इट इज़ हर पैशन। तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ हर पैशन टू बाय। हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया, उसके बाद में लिख देंगे एंटीक पेंटिंग्स। ही टेक्स लाइट ब्रेकफास्ट, ही वांट्स टू कंट्रोल हिज वेट। तो हम कैसे लिखेंगे, ही टेक्स लाइट ब्रेकफास्ट टू कंट्रोल हिज वेट, ये हटा देंगे हम। आई हैव सम प्रॉब्लम्स, आई मस्ट सॉल्व देम। आई हैव सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व देम। ही वेंट टू दिल्ली, he has to attend a marriage. He went to Delhi to attend a marriage. इस प्रकार हम सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज 14 हमें जर्न का यूज़ करना है और जर्न आमतौर पर कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा जर्न। तो हमें एक्सरसाइज 14 में जर्न का यूज़ करना है। तो कैसे लिखेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ, फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है, हमने आईएनजी ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, टेलिंग। इस तरह हम जर्न का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, शी नेवर सीज्ड टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ही रिग्रेट्स सेइंग सच वर्ड्स, व्हाट अबाउट टेकिंग अ कप ऑफ टी। हाउ अबाउट स्लीपिंग, I hate telling lies.
He advises doing more activities before resting. Fans enjoy seeing good game. They enjoyed seeing him win the trophy. Avoid eating sweets. Exercise 16. We have given two sentences and we are going to transform them using gerund. He serves his nation. He gets satisfaction. तो क्या लिखेंगे? जब हम इसको gerund बनाएंगे तो हम लिखेंगे serving his nation. He gets satisfaction. She eats fruits. She keeps herself fit. तो हम कैसे लिखेंगे? Eating fruits. She keeps herself fit. The boys were flying kites. They spent the whole evening. Flying kites. दे की जगह हम लिखेंगे The boys spent whole evening. Follow traffic rules. It is everyone's duty. तो हम कैसे लिखेंगे? Following traffic rules is everyone's duty. Exercise 20. Present participle का यूज़ करना है. ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाने से बनता है. ये भी gerund की तरह ही होता है लेकिन इसका यूज़ अलग होता है. देखते हैं. द मूवी नाउ प्लेइंग एट द सिटी थिएटर इज माई फेवरेट. माई मदर इज प्रिपेयरिंग a cake for my birthday. The ship sailing to Mexico is leaving tonight. The letters knitting immediate answers are on the desk. The boring class ended just a few minutes ago. Exercise 22 हमने यूज़ करना है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से और एज अ नाउन यूज़ होता है. ये नॉन फिनाइट्स जो है उनको हम वर्बल नाउन्स भी कह सकते हैं. जूली वाजंट एट होम. शी हैड gone to shop. We have already had lunch. This was the first time she had done her work. They have begun painting the living room. We have kept. He has never driven a motorbike before. I have been sick all week. बी जो वर्ब है इसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है वो पहली फॉर्म जो होती है वो होती है इज एम आर. सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है वाज और वर और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है इसकी बीन. तो हमने पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो हमने बीन यूज़ कर लिया. एक्सरसाइज 24 पार्टिसिपल का यूज़ करना है. पार्टिसिपल जो है हमारे तीन तरह के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. आई हैड लेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. I have been looking for ages but I haven't found. The birds have flown.
south for winter. She has finally come. Don't worry, we haven't forgotten. It had become. You have bought. I had got a lovely new bike for my birthday, so I was keen to try it. She had brought a cake to the party, but we did not eat it. Have you chosen your university yet? एक्सरसाइज 25, इसमें भी हमने पार्टिसिपल का यूज़ करना है। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर ड्रंकन टर्किश कॉफ़ी? आई हैव गिवन। हैड यू हर्ड? शी हैज़ नोन। वाई हैज जॉन लेफ्ट? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हैज़, हैड, हैव इनका यूज़ हो रहा है। वाइल ही वॉज प्लोइंग हिज फील्ड्स a scorpion stung him. His father looked worried. He became discouraged. It was a tiring exercise. They shall be writing a letter. Exercise 28. Combine the following pairs of sentences by making use of participle. She went home. She was ill. तो हम कैसे बनाएंगे? Being ill. Being हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि was जो है be की फॉर्म है और ing जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगता है। तो be फर्स्ट फॉर्म है, हमने ing लगा दिया। Being ill, she went home. I was hungry. I prepared some noodles. तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। Being hungry, I prepared some noodles. He found his book. He started reading it. तो इसको बनाएंगे finding his book. He started reading. Parth finished his homework. He went out to play. तो इसको लिखेंगे finishing his homework. He went out. जहाँ हम ही की जगह पार्थ भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? finishing his homework. Parth went out to play. The mayor was busy. He had no time to meet anyone. इसको भी हम ऐसे लिखेंगे being busy. The mayor had no time to meet anyone. The bus reached the last stop. He got down. Reaching the last stop, he got down from bus. It was raining. No one could go out. Being raining, no one could go out. We saw a beggar. He was limping. We saw a limping beggar. They missed their train. They began to walk back. तो इसको लिखेंगे missing their train. They began to walk back. I saw her result. I began to dance. इसको हम लिखेंगे seeing her result.
I begin to dance. Exercise 31. Do as directed. He is eager. यूज करना है इन्फिनेटिव, तो हम लिखेंगे टू सक्सीड। सेकंड में भी इन्फिनेटिव यूज करना है, लेट मी ट्राई। यहाँ हम टू नहीं लगाएंगे क्योंकि लेट के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। और इसमें भी इन्फिनेटिव का यूज करके कंबाइन करना है सेंटेंसेस को। ही हैज़ अ बिग फार्म, ही मैनेजेस अफेयर्स ऑफ द फार्म। ही हैज़ अ बिग फार्म टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द फार्म। नावल्स वाज हिज फेवरेट पास टाइम। जर्नड का यूज़ करना है, तो जर्नड हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग नावल्स वाज हिज फेवरेट पास टाइम। आई नेवर इंजॉयड, जर्नड का यूज़ करना है गोइंग। पार्टिसिपल का यूज़ करना है, द डॉक्टर वाज अटेंडिंग द वाउंडेड सोल्जर। पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, द सर्वेंट स्टोल सम मनी, ही वांटेड टू हाइड इट समवेयर। द सर्वेंट स्टोल सम मनी टू हाइड इट समवेयर। जर्नड का यूज़ करना है, माइजर हेट्स वेस्टिंग। ही रिफ्यूज्ड डैश फॉर अ टेस्ट। इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, रिफ्यूज टू सिट। पार्टिसिपल का यूज़ करना है, थ्रो आउट फ्रॉम द पार्टी, ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू ग्रुप नाउ। तो यहाँ लिखेंगे थ्रोइंग। थ्रोइंग आउट फ्रॉम द पार्टी, ही वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू ग्रुप नाउ।